आजकल तो हमारे को बस वही पढ़ाया जाता है ना, ये मुसलमान राजा हुए, औरंगजेब हुए, फलाना हुए, जिन्होंने लूटा हमको आकर, इतिहास भी बदल के रख दिया सारा। और जो सच्चाई है वो उनको नहीं बताई जा रही। लेकिन फिर भी कथा के माध्यम से हम लोग थोड़ा श्रवण करते हैं, थोड़ा सुनना। ध्रुव महाराज जी का वंश राजा हुए उत्तानपाद, उनकी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति के संतान नहीं हुई, अगर पत्नी ने ही पति से कहा, राजा से कहा, राजन आपको दूसरा विवाह कर लेना। राजा ने कहा ठीक है देवी, विवाह तो मैं कर लूं, लेकिन तुम्हें पता है मैंने अगर विवाह किया तो मेरे दो पत्नियां होंगी, कलह हो जाएगी घर में, लड़ाई नहीं होगी महाराज। मैं सुनीति हूं, अच्छी नियत वाली हूं, मैं संभाल लूंगा। अगर ज्यादा ही आपको डर लगता है तो मेरी एक दूसरी बहन है, आप उसके संग में विवाह करें। चलो राजा तैयार हुआ। इनकी बहन का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति, बहन का नाम क्या है? सुरुचि। उसके साथ विवाह हो गया। दोनों पत्नियों के संग में राजा रहता है, लेकिन सुरुचि नाम ही सुरुचि, रुचि के अनुसार कार्य करने वाले। दो प्रकार के लोग संसार में होते, एक होते सुनीति, एक होते सुरुचि। सीधा सा अर्थ है। सुनीति का मतलब जो नीति के अनुसार चलता है, शास्त्र वेद को मानता है, उसको कहते सुनीति। भाई पिता माता को मानना चाहिए, ये सुनीति है। बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सुनीति है। जैसा जीवन शास्त्र कहता है ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, ये सुनीति है। लेकिन एक सुरुचि वाले होते हैं, वो कहते हैं भाई ये किसी ने देखा है, कल खाओ पियो ऐसे करो, कल किसी ने देखा, जो जो मन करता है सो करते करो। लेकिन उनकी गति बाद में क्या होती है ये आप लोग अभी श्रवण करें। सुरुचि और सुनीति दोनों के संग में राजा रहता है। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा लिखा है कि दोनों पत्नियां, जब भगवान की कृपा हो ना, पहले संतान नहीं थी, लेकिन बाद में दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई। और जो बड़ी रानी है सुनीति, उसी के यहाँ पहले बच्चे का जन्म हुआ। और इनके यहाँ जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया ध्रुव। क्या नाम रखा? ध्रुव महाराज। और जो सुरुचि है उसके यहाँ भी एक बेटे का जन्म हुआ, वहां बेटे का नाम रखा गया उत्तम। एक है ध्रुव और एक है उत्तम। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब राजा सुनीति को कम प्रेम करता है, सुरुचि को ज्यादा प्रेम करता है, जो दूसरी रानी है। सुरुचि प्रेयसी तस्या, भागवत में लिखा। वो ज्यादा प्रिय है, इसलिए बड़ी रानी को मानना कम कर दिया। यहां तक लिखा है कि उसे मानना तो दूर, उसके बेटे को भी कभी राजा ने अपनी गोदी में नहीं उठाया, दूर दूर रहते। जैसे आम प्रजा के लोग पलते हैं, ऐसे ही वो ध्रुव महाराज जी पल रहे हैं। 5 वर्ष की आयु हो गई ध्रुव की भी और उत्तम की भी। जब 5 साल के दोनों हुए तो हमारे यहाँ नियम है, फिर विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। तो जब गुरुकुल में दोनों को भेजा गया पढ़ने के लिए, तो एक बार विद्यालय में बच्चे खेल रहे थे, सब आपस में बातें कर रहे थे खेलते खेलते, तो किसी ने पूछ लिया ध्रुव जी को, हे ध्रुव तुम्हारे पिताजी कौन है? जैसे ये प्रश्न किया, ध्रुव एकदम विचार करने लगा। थोड़ी बुद्धि भी परिपक्व हो गई थी, सोचने की शक्ति बढ़ गई थी, इसलिए विचार करने लगा कि मेरे पिताजी कौन है। ये तो मेरे को मां ने कभी बताया ही नहीं, ना मैंने पूछा। मैं तो माँ की गोदी में ही रहा, माँ की गोदी में ही पला, माँ के पास ही रहता हूँ, कभी नहीं पूछा कि मेरे पिताजी कौन है। और आज विद्यालय से दौड़ करके घर में आकर के पहुंचा, माँ के चरणों में आकर के प्रणाम किया। माँ ने पूछा विद्यालय से घर को क्यों आया? भैया ये बता मेरे पिताजी कौन है? अरे बेटा तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़े आदमी है, वो पता है वो राजा है। कौन राजा? अब नाम ना बताया।
उसको लगा कि अगर मैंने नाम बताया तो ये राजा के पास दौड़ के जाएगा। अब राजा तो मुझे ही नहीं मानता है, इसे भी नहीं मानेगा, क्या पता क्या कहे। बात को टालने लगी। बेटा, सबके पिता परमात्मा ही है, वही सबसे बड़े हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते ही है, इसलिए वो सबसे बड़े हैं, बस वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव ने कहा नहीं भैया, सच बताओ मेरे पिता कौन है, मुझे उनके पास जाना है। हठ करने लगा। बाल हठ बड़ा खतरनाक होता है, जब बालक बिगड़ जाएगा। सिर पटकने लगा, बाल हट पर आगे आपने बताओ बताओ पिताजी, बताओ कौन है, बताओ कौन है, बार बार जब करने लगा, मां को लगा कि ये मानेगा ही नहीं। तब जाके मां ने कहा कि भारत के सम्राट राजा उत्तानपाद तुम्हारे पिताजी हैं। बस इतना सुनना ही था और ध्रुव दौड़ा पिताजी से मिले। मेरे पिताजी भारत के राजा इतने बड़े, मैं बच्चों को जाके बताऊंगा मैं कोई छोटा मोटा बालक नहीं, मैं एक राजा का बालक। खुशी हो गई, दौड़ा। ऐसा लिखा है कि उस समय जब ये बालक गया, सभा लगी हुई थी, जब मंत्री महामंत्रियों की सभा लगी होती है, तो राजा अपने उच्चासन पर बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे। मंत्री महामंत्री इत्यादि बैठे थे, कोई मंत्रणा चल रही थी। अचानक बालक आ गया, द्वारपालों के पास पहुंचा, मुझे अंदर राजा से मिलना है, राजा मेरे पिताजी है, पिताजी है। बच्चे का हट। बच्चों ने कहा देखो, जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा अभी नहीं तुम मिल सकते, अभी राजा मंत्रणा में है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ रुको, हम अंदर बता देते हैं जाकर। किसी ने अंदर जाकर के कहा महाराज जी, आपसे मिलने के लिए कोई छोटा सा बालक आया है, कहता है कि मेरे पिताजी है, आपसे मिलना चाहता, हट कर रहा है बहुत, इसलिए हम आपको बताने के लिए आए। राजा ने कहा ठीक है, बुलाओ कौन है। और जैसे ही बच्चे को अंदर लेकर के आए, अब ध्रुव को तो आज पहली बार पता चला कि ये मेरे पिताजी है, पर राजा उत्तानपाद ने तो बच्चे को देखा था कि मेरा बालक है, तो जानते थे, मिलते नहीं थे बस। पर आज जब महल में ही बच्चे को आते हुए देखा, आज राजा के अंदर भी जो पितृ प्रेम है ना, पुत्र के प्रति जो मोह होता है, वो जाके बच्चे के प्रति मोह होता है। लेकिन छोटा बच्चा, किसी का भी अपना बच्चा हो, देखते ही एक मोह जाग जाता है, मन करता है गोदी में उठा ले, या पास बुला ले, वो मोह जाग गया राजा का। और जैसे ही राजा खड़ा हुआ, मंत्री महामंत्री खड़े हुए, कौन है ये? इतने में राजा अपने आसन से नीचे उतरा और उस बच्चे की तरफ को चलने लगा। ध्रुव ने देखा पिताजी मेरी तरफ आ गए, बड़े खुश हो गए, पास में पहुंच गए बच्चे के आकर के। इतने में थे घुटनों के बल राजा बैठा और दोनों भुजाएं फैला दी और ध्रुव गले से लिपट गया। बोरीवान के हरिलाल की कितनी प्रसन्नता हुई होगी। ऐसा लिखा है कि यहाँ पर जितने भी मंत्री महामंत्री बैठे हैं, उन सबको ये देख करके खुशी हुई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो आप काम करते हैं उस काम से सारा जगत ही खुश हो जाए। भगवान राम ने तो पूरी मर्यादाओं की स्थापना कर दी थी, फिर भी कुछ धोबी ऐसे थे जो निंदा ही करते। सबको अच्छा लगा, सबको लगा अरे वाह, आज राजा ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। इतने में तो राजा ने गोदी में उठा लिया, उठा करके बच्चे को लेकर के आया, अपने सिंहासन पर आके बैठ गए, अपनी गोदी के बीच में बच्चे को बैठा लिया और सब मंत्री महामंत्री बैठे। इतने में जो दूसरी माँ है ना सुरुचि, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसको लगा कि आज तो ये गोदी में बैठा है, धीरे धीरे ये राजा बन जाएगा, मेरा बच्चा तो फिर दूर हो जाएगा। मैंने तो ये षड्यंत्र रचाई तभी है दूर करने का कि ये दूर हो, मेरा बच्चा राजा बने। और आज अगर मैंने कुछ ना किया तो शायद फिर मैं कुछ ना कर पाऊंगी। अभी इसी समय मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके ध्रुव को अपनी गोदी में बैठाया है। लेकिन माता जो विमाता है, सौतेली माता है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी।
और राजा अटारी से देख रही थी, नीचे उतरी, राजा की गोदी से उस बालक को पकड़ा और जैसे कोई धक्का मारता उठा करके अब फेंका दूर और जोर से कहने लगी, बालो असी मत नातमानमन्यस्ति गर्भ संभृतम। तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। राजा की गोदी में केवल मात्र मेरा बालक बैठ सकता है। ध्रुव जी रोने लगे। पहली बात तो संकल्प पूरा हुआ था पिता की गोदी में बैठने का, वो भी टूट रहा है। मां ने उठा के दिया। अरे रोका क्यों है? अगर राजा की गोद में बैठना चाहता है तब सा आराध्य पुरुषम तस्यानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निपासनम। यदि इच्छसि निपासनम, यदि राजा के आसन पर बैठना चाहता है तो एक ही तरीका है, और वो तरीका है तप सा आराध्य पुरुषम, परमात्मा का तप कर जा करके, और तप करके उस परमात्मा को प्रसन्न कर, वो प्रसन्न होगा तब उससे ये मांगना। क्या मांगना? कि मेरा दूसरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब बैठ सकता है। सुरुचि ने सोचा तो हो ही नहीं सकता कि भगवान को प्रसन्न करे, फिर मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब बैठेगा, मेरा ही बेटा बैठ सकता है। मतलब ये निश्चित कर दिया कि मेरा ही बेटा बैठेगा। ध्रुव ने राजा की तरफ को देखा, राजा बिल्कुल चुप है और अन्याय हो रहा हो। एक पत्नी के कहने पर एक भारत का सम्राट चुप हो तो विचार करना कि सत्ता परिवर्तन तो होना ही होना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। कुछ नहीं बोले हुआ। ध्रुव यहां से वापिस हो गए, अपनी मां के पास आकर के पहुंचा। इस बार मुंह लटका हुआ, खुशी खुशी गया था, रोता हुआ। मां समझ गई कुछ गड़बड़ी हो गई। मां ने आकर के हृदय से लगाया, बेटा क्या हुआ? सारी बात बताई उसने। ऐसे ऐसे मैं गोदी में बैठा था, पिताजी ने तो बहुत प्रेम किया, बड़ा प्यार किया, लेकिन दूसरी मां ने उठा के नीचे। मां ने कहा मैंने तो पहले ही मना किया था मत जा, तभी तो रोक रही थी, यही डर था भैया। उस मां ने जब मुझे नीचे फेंका तो ये कहा, तप साराध्य पुरुषम तस्यानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निपासनम। उसने कहा कि यदि राजा की गोद में बैठना चाहता है तो तप कर और ये मांग कि मेरा गर्भ उसके, मेरा जन्म उसके गर्भ से हो। क्या भैया उसी का बेटा राज सिंहासन पर बैठ सकता है और कोई नहीं बैठ सकता? मां समझाने लगी, बेटा उसने गुस्से में कहा है, तुम्हें समझना चाहिए राजा उसी का बेटा बनेगा ये कोई सिद्धांत नहीं है। राजा बनाने वाला परमात्मा है, रंग बनाने वाला परमात्मा है। जब उसकी कृपा हो जाए तब तो एक रंग भी राजा बन सकता है। ये पता नहीं कब क्या, तब उसकी कृपा हो जाए। एक छोटा सा उदाहरण है ना। एक बार बोले एक राजा था कोई, तो राजा के महल में एक फकीर आ गया, एक महात्मा आ गया। तो जैसे महात्मा आगे पहुंचा तो राजा ने प्रश्न कर दिया महात्मा से, बोले महात्मा जी आप बड़ी पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, ये बताओ कि ये भगवान जो होता भगवान ये करता क्या है, ये परमात्मा करता क्या है? महात्मा ने देखा नीचे से कि राजा बड़ा भिखारी है भाई, कैसे पूछ रहा है, परमात्मा करता क्या है? बोले राजन बताओ। बोले हाँ हाँ बताओ। बोले देखो बता तो मैं दूंगा, पर उसके लिए जो मैं कहूं आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले हाँ मैं मान लूंगा, कहो। बोले पहली बात यह है कि जब कोई ज्ञान लिया जाता है ना, तो ऐसे आप ऊपर बैठे हैं, मैं नीचे खड़ा हूं, नीचे से दूं ज्ञान आपको, ये उल्टी गंगा नहीं बहेगी। आप मेरे को वहां पर बैठाओ, आप यहां पर आओ, गद्दी ऊपर लगेगी, फिर नीचे श्रोता बैठेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भगवान करता क्या है।
राजा ने सोचा चलो थोड़ी देर की बात है, बैठ जाते हैं, क्या जाता है। राजा ने कहा आओ बैठो। अब जैसे ही राजा जाने लगा नीचे, बोले रुको रुको महाराज, सिर पर मुकुट लगा हुआ हो और ज्ञान आ जाए ऐसा थोड़ी भी होता। ये मुकुट मैंने मेरे सिर पर लगा जाओ, फिर जाओ। राजा ने मुकुट भी उस महात्मा के सिर पर लगा दिया और तब जाकर के नीचे राजा पहुंच गया। राजा ने कहा अब बताओ भगवान का अंतर क्या। महात्मा पता क्या कहता है? महात्मा कहता, बोले राजन अभी भी समझ नहीं आया, 1 मिनट पहले तू राजा था और मैं था महात्मा, अब मैं बन गया राजा, तू बन गया फकीर मांगने वाला। कब परमात्मा किसको राजा बना दे, कब राजा को फकीर बना दे, कब अमीर को गरीब बना दे, मांगने वाला बना दे, ये सब कुछ उसी के हाथ में है। इसीलिए कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मान न बाका हो सके उसका, मान न बाका हो सके उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये सब भगवान के हाथ में है। तो आज सुनीति अपने बच्चे को यही समझा रही है, बेटा ये सब परमात्मा करने वाला है। वो गुस्से में उसने बोल दिया, अच्छा मैया ये भगवान मिलता कहाँ है? मैं अक्सर कहता हूँ अगर आपका बेटा आपको पूछ ले कि भगवान कहाँ मिलता है तो क्या बताओ? मैया भी आप जैसी थी, वो भी बच्चे ने एकदम पूछ लिया भैया ये भगवान कहाँ मिलता है? जिसकी बुद्धि में जो होता है ना वो बोल देता है। अगर किसी को बोले भगवान कहाँ मिलता, बोले भाई पूजा पाठ करना पड़ता तब मिलता है। थोड़ा और ऊपर वाला होगा, बोले पूजा से नहीं मिलता, तो ध्यान करना पड़ता तब मिलता है। कोई बोलते ध्यान नहीं भाई भक्ति करनी पड़ती, मीरा की तरह पागल बनना पड़ता तब मिलता है। लेकिन वो तो किसी को भी मिल सकता है। वो तो भिलनी को मिल गया, जूठे बैरों पर रीझ गया, मीरा की भक्ति पर भी रीझ गया। वो तो कंस के पिता उग्रसेन महाराज जी, उनके ऊपर रीझ गया, वो तो राक्षस के पिता। कब किस बात पर परमात्मा रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, ये बस वही जानता है। उस परमात्मा की लीला बड़ी अपरंपार है। बस इतना जरूर है कि निर्मल मन जन सोई होई, ये स्वयं भगवान ने कहा है, ये उनके अपने शब्द है कि मुझे वो पाता है जिसके मन में मल नहीं है, मैल नहीं, जो बुरा किसी का नहीं सोचता, मैं उसको मिलता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, दिखावा मेरे को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं दिखावा अच्छा नहीं लगता। जो बिना मतलब से दिखावा करता है ना, स्वभाव होना चाहिए। अगर हम पूजा करते हैं तो ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, दूसरे को दिखाने के लिए पूजा नहीं होनी चाहिए। वो कपट है, हम दिखावे के लिए करें, भाई वो देख रहा है इसलिए हम करें। वो स्वभाव हो, नित्य प्रति का स्वभाव होना, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ध्रुव महाराज जी को मैया कहती है बेटा मैंने तो ऐसा सुना है कि उसको पाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, ऐसी ऐसी कथाएं सुनी है, फिर वो तप करने से मिलता है। अच्छा वो जंगल में मिलता है, तो मैं जंगल में जा रहा हूँ भैया भगवान को मिलने। मैया ने कहा बेटा अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जा, समझदार हो जा, तब जाना। अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, 5 साल की उम्र में बच्चा खेलता कूदते है। लेकिन ध्रुव बड़ा हठी था, पूर्व जन्म की तपस्या ये इसी जन्म में नहीं है, एक जन्म में काम नहीं बनता महाराज। ऐसा लिखा कि ध्रुव महाराज जी ने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी, अब तो बस पहुंचने वाला था, थोड़ी सी कमी थी, वो यहाँ पूरी करनी थी आगे। गीता में भगवान ने कहा है ना, गीता पढ़ी होगी आपने, तो वहां लिखा गीता में
कि जहां पर व्यक्ति इस जन्म को पूर्ण करता है वहां से आगे का कार्य शुरू हो जाता है। लिखा ना गीता में, पद भ्रष्टोपि आयते। कोई आदमी पूजा करता, पाठ करता है, लेकिन पद भ्रष्ट हो गया, पूरा पता नहीं था। बोले चिंता मत करना अर्जुन, भगवान कहते हैं जहां तू रुका है ना वहां से अगला जन्म तेरा शुरू हो जाए। अच्छा करता चल। तो ध्रुव जी भी बस पहुंचने ही वाले थे। आज मैया ने कहा जंगल में मिलता, मैं जा रहा हूं जंगल में। बहुत समझाया, मैया ने नहीं माना, ध्रुव जी तो चले गए। ऐसा लिखा घनघोर जंगल है, उस जंगल के बीच में जा रहे हैं, इतने में अंधेरा होने को है, कोई पता नहीं कि मिलता कहाँ है। अब पता तो था नहीं, विधि का पता नहीं है, मंत्र कोई जानता नहीं है, ज्ञान कुछ है नहीं, आ गया। लेकिन जब कोई भगवान के लिए चलता है तो ऐसा लिखा है कि भगवान उसके लिए चलते हैं। कभी चल के देखना भगवान के लिए। जब भगवान के लिए हम कुछ करते हैं ना, हम सोचते कैसे होगा कैसे होगा, पता ही नहीं चलता कैसे होगा, क्योंकि वो उसका कार्य है, फिर वो उनको चिंता हो जाती है, मेरा काम है मैं करूंगा। ध्रुव महाराज जी जंगल में पहुंचे, इतने में भगवान ने अपने देव ऋषि नारद जी को भेज दिया। नारद जी जाओ, मेरा भक्त आ रहा, मुझसे मिलने पर इसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, तुम समझाओ। और नारायण 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 करते हुए नारद महाराज जी घनघोर जंगल में आकर के पहुंच गए। बालक ने देखा कोई महात्मा आ रहा है, अरे चलो इनको प्रणाम कर लेते हैं। और बच्चे ने जाकर के महात्मा जी को प्रणाम किया। नारद जी अपनी मस्ती में डूबे हुए थे, अचानक रुके। नारद ने देखा कि बालक है सामने, बेटा इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान से मिलने आया हूं। नारद जी हंसने लगे, भगवान से? कहाँ है भगवान? बोले मेरी मैया ने कहा कि वो जंगल में मिलता है। अरे भोली है तेरी मैया भी, और तुम तो हो ही हो। जंगल में शेर मिलते हैं, भालू मिलते हैं, सियार मिलते हैं, जानवर मिलते हैं, तुम्हें भय नहीं लगता? ध्रुव जी ने कहा भय तो लगता है, पर बस मैं तो उनसे मिलने आया हूं भगवान से। मां ने कहा यहां मिलता, बोले यहां नहीं मिलता, तो आप ही बता दो कहां मिलता। ध्रुव जी ने कहा देखो बेटा, देखो मैं तुम्हें बताता हूं। एक महात्मा दिखाई, महात्मा का शरीर बिल्कुल हड्डियां बन गई थी। बोले इस महात्मा को देख रहे हो, हजारों वर्ष बीत गए इसको तप करते, अभी तक नहीं मिला। तुम क्या सोचते हो आज आए और आज मिल जाएगा शाम को? ये इतना आसान काम नहीं है। ध्रुव जी ने नारद जी से कहा, बोले प्रभु इस जन्म में मिले चाहे अगले में मिले, ये तो बताओ कि मिलेगा क्या, बाकी तो मेरे पर छोड़ दो, आप इतना बता दो कि मिलेगा क्या। नारद जी ने देखा हठ तो बड़ा होता, ये देखकर भी हटा नहीं। शेर दिखाए, बोले खा जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं मेरी मैया मेरे को कहानी सुनाती है जिसकी मौत जब जहां लिखी है तभी होती है। अगर इनके द्वारा मरना लिखा होगा तो कोई रोक नहीं सकता। नारद जी ने देखा ज्ञानी भी बहुत है, समझदार है। अब सोचा कि ऐसा शिष्य मिल जाए, तो अगर शिष्य अच्छा हो ना तो गुरु का भी नाम रोशन करता है, और अगर शिष्य नालायक निकले तो गुरु का नाम भी डुबा देता है। शिष्य बड़ा परख करके बनाना चाहिए, और चेले को चाहिए कि गुरु बड़ा परख करके बनाना चाहिए। नहीं तो बाद में जब गुरु जी जाते हैं कहीं जेल में तो चेला देखता है क्या करे। गुरु बांके बिहारी लाल की, ये बड़ा गहरा विषय है। पानी छान कर गुरु जान कर, ऐसा लिखा है। पहले जान पर तब गुरु बनाओ, पानी छान कर। नारद जी ने देखा ऐसा शिष्य मिलना दुर्लभ है, इसको शिक्षा देनी चाहिए। तब जाकर के नारद जी ने उपदेश दिया। सबसे पहले समझाया धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छेद श्रेय आत्मना एकमेव हरे सत्र कारणम पाद सेवनम। सुनो बेटा, चार पुरुषार्थ होते हैं, मतलब चार चीजें जीवन में आदमी को चाहिए। धर्म, अर्थ, अर्थ कहते हैं पैसे, पैसा चाहिए। काम, काम मैंने परिवार, बच्चे, मकान, जितनी भी कामनाएं, और अंत में मोक्ष,
मरने के बाद भगवान का धाम मिल जाए। इस जीवन में धर्म हो, माता पिता की सेवा ये धर्म है, बड़ों का आदर धर्म है, पूजा वंदन करना धर्म है, सत्य दया दान और तप ये चार धर्म, चार पैर है धर्म। सत्य बोलना, सबके प्रति दया करना, दान करना। दान में भी कहां तक का दान लिखा है? दधीची ऋषि ने तो हड्डियों का ही दान कर दिया था, शरीर का ही। कर्ण ने कवच कुंडल इत्यादि निकाल करके सब कुछ दे दिया था। और महाराज राजा बलि का तो क्या कहे, राजा बलि ने तो अपना शरीर ही दे दिया था। भगवान जब तीसरा कदम रखने आए ना, बोले मेरे सिर पर रख करके पूरा कर लो, अपने को ही दान, जाओ आपका होगा। बड़ी महिमा था सत्य दया दान। दान से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, बलि को भी। और तप मैंने शरीर को तपाना, नित्य प्रति नियमों में बंध करके रहना। कष्ट बहुत होता है महाराज। हम कई बार देखते हैं जो आदमी बड़ी मस्ती में रहते हैं ना, खाओ पियो ऐसे करो वाले, लगता है ये ठीक है, लेकिन आप देखो ना, असली शांति जीवन की उसी को प्राप्त होती है जिसने अपने शरीर को तपाया है, तप किया है। तो ध्रुव महाराज जी को नारद जी कहते हैं चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन चारों पदार्थों की प्राप्ति केवल मात्र एक चीज से हो सकती है, और वो है हरे स्तत्र कारणम पाद सेवनम। भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी की सेवा करने से, उनके चरणों का ध्यान करने से, उनका तप करने से, उनके लिए सब कुछ कार्य करने से, यत यत कर्मम सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जिसके सब कार्य परमात्मा के लिए समर्पित होते हैं, उसको ही भगवान की प्राप्ति होती है। अच्छा प्रभु, ध्रुव जी ने सुना, अच्छा महाराज ये बताइए कि वो मिलेगा कहाँ? बोले नारद जी कहते वो है कहाँ नहीं ये पूछो। परमात्मा है कहाँ? वो मुझ में है, वो तुझ में है, वो कण कण में है, वो पत्ते में है, पेड़ में है, वो जीव में है, सब जगह। लेकिन सब जगह होते हुए भी उसको पाने के लिए कुछ स्थान शास्त्रों में बताए गए हैं जहां वो विशेष रूप से मिलता है। जैसे हवा तो सब जगह ही है, सब जगह ना हवा, पर अगर आपने टायर में हवा भरवानी हो तो सब जगह हवा है, सब जगह थोड़ी भर सकते हैं। उसके लिए एक केंद्र बना हुआ, यहां जाके बराबर वो भरते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन मंदिर में पूजा करना ये विशेष है, वहां मिलेगा। माता पिता की सेवा करके श्रवण कुमार जी ने प्राप्त किया, ये भी एक तरीका। तब जाके नारद जी कहते हैं अगर आपको, ध्रुव जी से कहते हैं अगर आपको भगवान को मिलना है, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। वृंदावन में चले जाए, वृंदावन में एक मधुवन है, उस मधुवन में यमुना का किनारा, उस यमुना के किनारे जाकर के भगवान का तप करना, मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। अब मंत्र भी मिल गया, स्थान भी मिल गया और गुरु भी मिल गया। लेकिन एक बात विशेष कही नारद जी ने, बोले जब भजन करने के लिए बैठो तो प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम सनिर्व्युदस्या विध्यायेन मनसा गुरुणा गुरु। अपने मन में प्राणायाम के द्वारा मन को एकाग्र करना, मंत्र का जाप करना और अपने हृदय में गुरुनाम, गुरु, आजकल के गुरु क्या कहते हैं, बोले गुरु का ध्यान करना मेरा। नारद जी ने यह भी कहा, नारद जी ने कहा गुरुनाम गुरु, तुम्हारे गुरु के भी जो गुरु है कौन, परम पिता परमात्मा, उनका ध्यान करना। गुरु ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र ही गुरु होता है, बस उस मंत्र का जाप करना और ध्यान किसका करना, भगवान नारायण का।
बस इतना सुनना ही था और गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और सीधे चले गए वृंदावन में। वृंदावन माने बात है ना कि वन में मिलता है। नारद जी ने कहा वन में ही मिलेगा, पर वृंदावन में मिलेगा, वो भी वन ही है। और उस वन में भी एक और गहरा वन है अंदर जाकर के, मधुवन। गए होंगे वृंदावन, कौन कौन गए? याद है मधुवन कहाँ है? मधुवन। मधुवन में ध्रुव, जहां ध्रुव जी ने तपस्या की थी, यमुना का किनारा, शीतल निर्मल बहती धारा। यमुना जी के किनारे गए, जाकर के स्नान किया और स्नान करके जैसे ही भजन करने के लिए बैठे, ऐसा मन लगा कि पता ही नहीं लगा कि 3 दिन कब बीत गए। 3 दिन बाद उठे और मंत्र एक ही चल रहा, क्या? ओम नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम भगवते वासुदेवाय। गाली भी लगे और भगवान का नाम भी जपे, मंत्र है भगवान का। इसी मंत्र से ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो साधारण मंत्र नहीं है, सब बोलना हरि ओम नमो भगवते, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्षर का मंत्र है भगवान का, हमारा अक्षर का मंत्र है भगवान का, हमारा अक्षर का मंत्र है भगवान का, हमारा अक्षर का मंत्र है भगवान का। रटे जा 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 रटे जा, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये मंत्र है। भागवत में 12 अक्षर रहे हैं, इसमें 12 अक्षर, और भागवत में भी 12 ही स्कंद है। प्रत्येक स्कंद से एक एक अक्षर उठाया गया है, तब बना है ये 12 तो ध्रुव महाराज जी ने इस मंत्र का जाप किया। ऐसा लिखा है
पहले महीने में ऐसा मन लगा 3-3 दिन के बाद उठते थे, दूसरे दिन में और साधना को बढ़ा दिया, 6-6 दिन के बाद उठना शुरू कर दिया, तीसरे में थोड़ा और बढ़ा दिया, 9-9 दिन के बाद उठना शुरू कर दिया, चौथे में 12-12 दिन के बाद उठना शुरू कर दिया। पहले महीने में तो जब उठे तो थोड़ा बैर और कैंथ खाए, दूसरे महीने में वो भी छोड़ दिए। साधना बढ़ी तो भोजन कम हुआ, निद्रा कम हुई। जिसका भजन बढ़ता है ना, उसकी 2 चीजें कम होती है, नींद और भोजन खाना। और जिसका ये ज्यादा हो, समझो अभी कुछ नहीं हुआ, जयराम जी की है, दिखावा ही दिखावा है, बोलो भाग्य थी। सच्ची बात है, भजन बढ़ता है तो भोजन कम हो जाता है। 2 चीजें ना, भजन और भोजन। और जिसका भोजन ज्यादा है, भजन नहीं, फिर तो भजन ही बढ़ता, भजन। हाँ, बस में धक्का ही देना पड़ता है। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ये आलस्य निद्रा के कारण होते हैं। तमोगुण की प्रधानता होती है। बैठे बैठे भी नींद ही आई है, सोने को भी तो 5 मिनट और 5 मिनट का टांका लगी जाता तो ज्यादा ठीक था। और निद्रा जीत, महाराज भगवान को पाने के लिए तो लक्ष्मण ने, जब लक्ष्मण भगवान राम को वनवास हुआ ना, तो लक्ष्मण ने एक प्रतिज्ञा की कि मैं अब सोऊंगा ही नहीं। मेरे राम को वनवास हुआ है, मैं जा रहा हूं। तो मां से मिलने के लिए गए लक्ष्मण, बोले मैया मैं जा रहा हूं। लक्ष्मण जी की माता का नाम क्या है? सुमित्रा। तो सुमित्रा जी के पास गए, मैया को प्रणाम किया, मैया राम को वनवास हो गया। तो सुमित्रा ने तुरंत कहा, बोले राम को वनवास तो क्या कर रहा है? तेरा जन्म तो राम के लिए है। कौशल्या माता ने अपने भाग में से प्रसाद निकाल करके मुझको दिया था, और कह गई नहीं, मैंने तभी बोल दिया था कि मेरे दोनों बेटे तुम्हारे बच्चों की सेवा में रहे, और लक्ष्मण राम की सेवा में रहे, और शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में रहे। तो मैया से कहते, बोले मैया मैं जा रहा हूं। बोले एक बात याद रखना, जा तो रहा है, पर सपने में भी कभी अपने भाई के बारे में बुरा मत सोचना, सपने में भी। अब जब ये शब्द कहे तो लक्ष्मण जी सोचने लगे, बोले सपने पर किसका अधिकार है? सपना तो किसी को भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सपने में भी बुरा मत सोचना, मां ने कहा। इस सपना कब आता है? जब नींद आती है, जब मैं सोऊंगा ही नहीं। जब सोऊंगा ही नहीं तो सपना कहां से आया? और लक्ष्मण जी ने 12 वर्ष तक, 14 वर्ष जो भगवान के वनवास का समय था, इतने समय तक सोए ही नहीं। इस बात का पता कब चला? पता कब चला कि लक्ष्मण जी सोए ही नहीं? उन्होंने कौन सा बताया किसी को, मैं सोया ही नहीं। आजकल की थोड़े, आजकल कोई आदमी छोटा सा नियम बना ले 10 बार बता देता है, मैं ये करता हूँ, तो मैं करता हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं बताया। पता कब चला? पता तब चला जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा। मेघनाथ ने इंद्रजीत हो गया था, इंद्र को जीत लिया था। तो मेघनाथ ने ये वरदान मांगा था कि जो 14 साल सोया ना हो वो मुझे मारे। उसको ये विश्वास था कि इस संसार में कौन जो 14 साल सोया ही ना हो, सो ही नहीं सकता। दुनिया ही घराटे मारने वाली है। अब कुंभकर्ण तो 24 घंटे सोया ही रहता था। लेकिन लक्ष्मण ने जब मेघनाथ को मारा, तब इंद्र ने आकर के कहा था, बोले प्रभु ये आपने, आपकी तपस्या का परिणाम है जो आपने मेघनाथ को मारा। नहीं तो इसे तो ये वरदान था कि कोई मार ही नहीं। केवल मात्र लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे एक बार, तो जो तीर लगा था ना, मूर्छित हो गए। निद्रा नहीं, मूर्छा आई। ऐसा संकल्प, दृढ़ संकल्प, जब हमारे जीवन में कोई संकल्प होता है, दृढ़ता होती, तब भगवान मिलते हैं। अभी तो आज लक्ष्मण की भी कथा गाई जाती है, लक्ष्मण जी के शौर्य की गाथा गाई जाती है। और लक्ष्मण जी तो जोड़िए हमारा,
लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला उनसे भी आगे निकली, पत्नी हो तो कैसी हो। लक्ष्मण जी ने कहा मैं सोऊंगा ही नहीं। पत्नी ने कहा कि अगर आप नहीं सोएंगे मैं भी नहीं सोऊंगी। और वो घर में ही रही, लेकिन 14 वर्ष तक उर्मिला भी नहीं सोई थी। ऐसा ऐसा वर्णन है, विचित्र वर्णन। सुनने में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यही तो हमारा इतिहास है, यही तो हमें शक्ति देता है कि दृढ़ संकल्प कैसे होते हैं, कैसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो ध्रुव महाराज जी ने पहले महीने में कवित्व बैर इत्यादि खाए, दूसरे महीने में वो भी छोड़ दिए। यहां तो लिखा है कि दूसरे महीने में तृण पर्णादि भी, तृण मैंने तीन के पत्ते खा करके तप किया। तीसरे महीने में वो भी छोड़ दिया। अब भक्षा पानी पी करके तप किया। चौथे में वायु भक्षो केवल मात्र हवा पी करके तप किया। और जित श्वासो ध्यायन देवम अधारयन, और 5वें महीने में तो वो भी छोड़ दिया। केवल मात्र अंदर उस परमात्मा का एक ध्यान चला। 6वां महीना लग गया। अब तो एक पैर पर खड़े होकर के पादांगुष्ठ शितावनी, पैर के एक अंगूठे पर सारा बल दे दिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। ध्रुव आसन लग गया। आसनों में एक ध्रुव आसन, योग में आप लोग जानते होंगे एक ध्रुव आसन होता है। उसमें क्या, दोनों हाथ ऐसे आकाश में उठे होते हैं और दृष्टि ऐसे आकाश में बंधी होती है, और एक पैर नीचे, दूसरा पैर उठा करके ऐसे जंघा से लगा दिया जाता है। इस आसन को ध्रुव आसन, ध्रुव ने इस आसन में तप किया और उस पैर को भी उठा दिया। फिर हमारा तो पैर रह जाता ना, उनका तो पैर एक अंगूठे पर आ गया। और जब इस तपस्या में पहुंचे तो इंद्र को डर लग गया। इंद्र ने सोचा कि कहीं अभी ये इंद्रासन ना मांग ले, इसलिए तप में बाधा डालने के लिए चला। नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने कहा ये गलती मत कर बैठो। भगवान का कोई अपराध करे तो भगवान माफ कर भी देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का कोई अपराध करे तब भगवान माफ नहीं करते। इंद्र रुक गया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं, अब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ध्रुव जी की तपस्या से वायु को भी उन्होंने जब रोक दिया तो सारी सृष्टि तड़पने लगी। वायु के बिना कौन रह सकता है? थोड़ी देर भी वायु ना मिले तो सब मर जाए। देवता भी तड़पने लगे। ब्रह्मा जी से स्वयं देवता प्रार्थना करते, भगवान कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा तप नहीं कर रहा है, ये तो नारायण भगवान का तप कर रहा है, उन्हीं से प्रार्थना करो। और सब ने मिलकर के नारायण भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अपने भक्त को दर्शन दो, जाकर अपने भक्त को दर्शन दो। और तब जाकर के नारायण भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट होते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षण सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। 4 भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान सामने प्रकट हो गए। और ध्रुव जी तो आंख बंद करके अंतस्थ हृदय में इसी रूप का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आंख नहीं खोल रहे हैं। कौन सामने पता ही नहीं। भगवान को लगा कि जब अंदर वो रूप है तो बाहर क्यों देखेगा आदमी, पहले उस रूप को अंदर से हटाना चाहिए। तब भगवान ने जो अंदर वो रूप था उसको हटाया। जैसे हमारे अंदर से कोई चीज गायब हो गई, ध्रुव जी को लगा कहाँ गया भगवान, तब आंख खुली। क्या देखता है, जो अंदर है वही बाहर खड़ा है। बोले नारायण भगवान की। और सत्यनारायण भगवान के उस दिव्य स्वरूप को नारद जी ध्रुव जी ने देखा, आंखें भर गई। भगवान कहते हैं मांगो क्या चाहिए। ध्रुव चुप खड़ा है, देख रहा है, बस आंखों से पानी बहता जा रहा है। वाणी अवरुद्ध हो गई है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, बोलने की शक्ति नहीं आ रहा। भगवान समझ गए कि बोलना तो चाहता है पर इसको समझ ही नहीं रहा कि क्या बोलूं। बहुत बड़ा आदमी मिल जाए, अनपढ़ आदमी क्या बोलेगा। इसलिए भगवान ने पहले ज्ञान दिया। भगवान ने अपना शंख
ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श किया। जितनी भी विद्याएं हैं वो सारी विद्या आकर के ध्रुव जी के अंदर प्रवेश कर गई। और जैसे ही बुद्धि में विद्या आई और विद्यावान हो गए ध्रुव जी। अब देखो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तप से ही विद्या प्राप्त। और जैसे ही सारी विद्याओं का प्रवेश अंदर हुआ, अब ध्रुव महाराज जी सीधे खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गा रहे हैं। अब करने लगे स्तुति। और स्तुति क्या की? भगवान की स्तुति। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, ये जो मैं देख रहा हूं, ये मैं जो चलता हूं, ये सब आपके कारण से तो होता है। यो अंतः प्रविश्य, जो मेरे अंदर प्रवेश करके, मेरे अंदर बैठ करके मेरे अंदर बोलने की शक्ति देते हैं, मेरे अंदर चलने की शक्ति देते हैं। यहां तक कि प्राण के रूप में जो विद्यमान है, प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी ने कहा आप अंदर भी आप ही है। यहां से तो होता है कि हम सबके अंदर भी वो परमात्मा ही बैठा हुआ है। और एक रूप में, व्यापक रूप में, जैसे अंदर है वैसे बाहर भी है। सृष्टि भी तो कोई चला रहा है, अंदर भी है और बाहर भी है। ध्रुव जी ने इस प्रकार से भगवान की दिव्य स्तुति की। अनेक मंत्र है और अंत में जाकर के भगवान कहते ध्रुव अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अरे घर से आया था तो बड़ा इच्छा लेके आया था कि राजा बनूंगा, अब क्या हुआ? बोले प्रभु उस समय तो मैं अज्ञानी था। अज्ञानी बहुत कल्पना करता है, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। पर आपने शंख लगाया, सारी विद्याएं अंदर आ गई। और जब विद्या आ गई तो ज्ञान हो गया। और ज्ञान कहता है कि जब भगवान मिल गया तो फिर और क्या चाहिए? भगवान से जब वही मिल गया तो फिर बचा क्या? सब कुछ आप में ही तो है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अब तुम्हारी इच्छा तो है नहीं, पर मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा प्रभु, क्या इच्छा है? मैं चाहता हूं कि तुम राजा बनो, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो, और उसके बाद तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारी इच्छा यही है ना कि मेरे धाम की प्राप्ति हो। 36,000 वर्ष शासन करने के बाद तुम मेरे लोक में आओगे। ध्रुव जी की दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई, राज्य करने वाली थी। और भगवान आशीर्वाद देकर के अपने हृदय से लगा करके उस बच्चे को अंतर ध्यान हो गए। इतने में नारद जी ने जाकर के राजा उत्तानपाद को बता दिया कि आपके बेटे को भगवत प्राप्ति हो गई है 6 महीने में। और ध्रुव महाराज जी वापिस आए। ऐसा लिखा है कि जहां राज्य राजमहल था उसके बाहर एक जगह उजड़ा हुआ एक बगीचा था। उस बगीचे के बीच में ध्रुव महाराज जी जैसे आए, वो उजड़ा हुआ बगीचा हरा भरा हो गया, खिल गया, चारों तरफ को मंद सुगंध हवा बहने लगी। और जब ये लोगों ने देखा तो दौड़े दौड़े महाराज महाराज महाराज, राजा से कहने कोई योगी आया है, बाल योगी आया है। और बगीचे में आया, इतना तपस्वी है कि उसके आने से ही सारा बगीचा हरा भरा हो गया। राजा समझ गए कि मेरा बेटा ही आया होगा। नारद जी ने भी अभी बताया था। बहुत प्रसन्न हुए, अपने मंत्री महामंत्रियों को संग में लेकर के, पूजन की सामग्री लेकर के स्वागत करना है। चलो 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 चलो, जैसे हम स्वागत करने के सारा महल निकल गया बाहर हमारा ध्रुव का दर्शन करने के लिए। देखो कभी गोदी से उठा के नीचे फेंका था, भगवत कृपा आज सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जिस मां ने उठा के फेंका था आज वो भी आ रही है दर्शन करने के लिए। पर मन में एक भय है, मन में सोच रही पता नहीं क्या कहेगा, मुझे तो मानेगा ही नहीं, उसने तो भगवत प्राप्ति कर ली है। और जैसे ही राजा जाकर के पहुंचा, ध्रुव ने देखा पिताजी आ रहे हैं, दौड़े गए और जाकर के पिताजी के चरणों में प्रणाम किया।
अपने शिष्टाचार को नहीं भूले। ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान तो यही सिखाता है, पिता तो पिता है। और दूसरा प्रणाम उस माँ के चरणों में करते हैं जिसने गोदी से उठा करके नीचे फेंक दिया था। मुंह छुपाने लगी, भैया मुख क्यों छिपा रही है? तुम्हें यही लाज आ रही है ना कि मैंने कभी उठा के फेंक दिया था? भैया तुम तो मेरी गुरु हो, अगर उस दिन तुम मुझे गोदी से उठा करके ना फेंक दी तो पिता की गोद तो मिल गई थी, मैं भी खुश हो गया था, पिताजी भी खुश हो गए थे, लेकिन मुझे कभी भगवान की गोदी नसीब नहीं होती। ये तेरी कृपा से। ये होता है ज्ञान। जब ज्ञान हो जाए तो फिर सबका ऐसा लगता है कि सबका उपकार ही है मेरे ऊपर। बार बार चरणों में प्रणाम करते, भैया तुम तो मेरी गुरु हो, तुम तो मेरी गुरु हो। आज उस मैया की आंखों में भी आंसू आ गए। ध्रुव को जोर से गले में लगाती है। जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया है सुनीति, आज उसे पता चला मेरा बेटा आया है, दौड़ी आई। ऐसा लिखा है कि इतना रोई बच्चे के लिए। जब वो चला गया ना जंगल में तो रोती रहती थी, समय रोती, पता नहीं कहां गया, पता नहीं कहां, उसको पता ही नहीं था कहां गया। जंगली जानवर ना कहीं खा गए, पता कहां गया। 6 महीने रोती रही, रो रो कर कितना रोई कि आंखों की रोशनी भी चली गई थी। सहारा लेकर के लाठी का कुछ प्रदासियां पकड़ करके ला रही है, मेरा बेटा, मेरा कहां है मेरा बेटा। लेकर के आए ध्रुव के पास। ध्रुव ने देखा, मैया चरणों में प्रणाम किया, बेटा मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूं, मेरी तो आंखों की रोशनी चली गई, पर एक मन की इच्छा है तुम्हें देखने की। भैया कोई बात नहीं, तुम मुझे देख सकती हो। और ध्रुव जी ने आंखों के ऊपर हाथ घुमाया, मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। बोलो बांके बिहारी लाल की तप का फल। और मैया ने अब ध्रुव को देखा और बार बार हृदय से लगाती, बहुत प्रसन्न होती है। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित से राजन, उसी समय राजा उत्तानपाद ने निर्णय ले लिया कि जो प्रजा को इतना प्रिय है अब यही राजा होना चाहिए। और उसी समय तैयारियां की गई राज सिंहासन पर बैठाने की ध्रुव जी को, और उनका राज्याभिषेक कर दिया। राज सिंहासन के ऊपर ध्रुव महाराज जी बैठे। ये है भगवत कृपा। बोलो बांके बिहारी लाल की, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती वो भी भगवत भक्ति से प्राप्त हो सकता है। हट होना चाहिए, लगन पक्की होनी चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। ध्रुव जी राजा बन गए और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने शासन किया। इसके बीच में बड़ा लंबा वर्णन है। फिर इनका विवाह भी हुआ। प्रजापतिर दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये में भ्रमीनाम तत्सुतो कल्पवत्सरः। प्रजापति की बेटी भ्रमी के साथ पहला विवाह हुआ ध्रुव जी का। 2 विवाह हुए ध्रुव जी के। दूसरी पत्नी का नाम था इलायामपि भार्यायां वायुपुत्र्यां महाबला। वायु की पुत्री इला, उसके साथ भी ध्रुव जी का विवाह हुआ। उत्कल, कल्पवत्सर, ये इनके 3 बेटे। बच्चे बड़े होने लगे। परीक्षित ने पूछा, महाराज जी जो दूसरा भाई था उत्तम, उसका क्या हुआ? बोले एक बार ये उत्तम कुबेर के साथ, देवताओं का जो खजांची होता ना, पैसे वाला खजांची, कुबेर कहते हैं उसको, शिव का गण है, उसके साथ झगड़ा हुआ तो कुबेर ने उत्तम को मारा। और जब ध्रुव जी को इस बात का पता चला कि मेरे भाई को कुबेर ने मारा है तो ध्रुव जी भी युद्ध करने के लिए, जब राजा थे ना, राजा को तो नियमों का पालन करना पड़ता। कौन? कुबेर। ललकारा कुबेर को जा करके, और कुबेर में और ध्रुव जी में युद्ध हो गया। और ऐसा लिखा है कि कई वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा दोनों के बीच। ना कुबेर हारे ना ध्रुव हारे। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई है और कुबेर शिव जी का गण है। अब कालों का काल, महाकाल का जो गण है उसे भी कौन हरा सके? कुबेर को। और ध्रुव जी को स्वयं नारायण भगवान की प्राप्ति हुई है, उन्होंने अपने हृदय से लगाया है। 36,000 वर्ष तक शासन की, उनको आशीर्वाद मिला है, कौन मार सकता? ब्रह्मा जी को चिंता हो गई। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाने का प्रयत्न किया, नहीं माना महाराज कोई। अंत में
ध्रुव महाराज जी के जो दादाजी हैं, दादाजी कौन थे? मनु महाराज जी। आपने कथा सुनी ना, मनु जी के बेटे को उत्तानपाद, उत्तानपाद के बेटे को ध्रुव, ध्रुव जी के दादा थे मनु महाराज। तो मनु महाराज जी उस समय नैमिषारण्य तीर्थ के ऊपर तप करने के लिए गए थे। उनके पास सारे देवता गए और उनसे कहा कि आप अपने पोते को थोड़ा समझाइए, बड़ा पितृ भक्त है, पिता माता की बात मानने वाला है, आप समझाएंगे तो शायद मान ही जाए। और तब जाकर के मनु महाराज जी आए और मनु महाराज जी ने आकर के ध्रुव जी को समझाया। क्या समझाया? सुनो बेटा, अलम वत्साति रोषेण तमोद्वारेण पाप्मनः येन पुण्य जनानि तावधिस्त्वमनागसः। अलम वत्साति रोषेण, ये जो तुम रोष किया है ना, रोष मतलब गुस्सा, इसको त्याग दो। हे वत्स, ये रोष को त्याग दो। क्यों? तमोद्वारेण पाप्मनः, ये जो गुस्सा होता है ना, ये तम का तमो द्वार है, तमो गुण का प्रतीक है। गुस्सा नहीं आदमी को ज्यादा आना चाहिए, अटैक भी उसी को पड़ता है जो ज्यादा गुस्सा करता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जयकार जोर से लगा दो, वृंदावन बिहारी लाल की। गुस्सा नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं हमारा क्या करे, आ जाता है, करते थोड़ी हुई। तब आता है भजन नहीं ज्यादा करते, शिव का भजन किया करो तब नहीं आता। क्रोध के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव है और शिव के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल को हाथ में पकड़ा शिव ने, उसके ऊपर 3 शूल होते हैं, 3 शूल होते हैं ना त्रिशूल के ऊपर। 3 शूल का मतलब क्या होता है? काम, क्रोध और लोभ, ये है वो 3 शूल। और भगवान शिव ने पकड़ रखे हाथ में, काम को भी, क्रोध को भी और लोभ को। जिसको गुस्से से डर लगता है शिव की शरण में, जिसको लोभ ज्यादा है, पूरा नहीं होता, शिव की शरण में जाओ। कामनाएं पूरी नहीं होती, शिव की शरण में जाओ। तीनों भगवान शिव के हाथ में पकड़े हुए। तो मनु महाराज जी समझा रहे ध्रुव जी को, बेटा ये अच्छा मार्ग नहीं है। नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदा तमानं परागृह पशुवत् भूतवेश सम्मः। ध्रुव जी ने कहा चलो आपकी बात को मैं मान लूं, लेकिन इसने, कुबेर ने मेरे भाई को मारा है, उत्तम को मारा है। मनु महाराज जी कहते हैं सुनो, कौन किसको मारता है? तुम्हारे भाई की मृत्यु इसके हाथों से लिखी थी, इसने नहीं मारा, तो उसकी मृत्यु उसके हाथों से लिखी। इसलिए इस युद्ध को तुम्हें छोड़ देना चाहिए। और जैसे ही दादा ने कहा तो ध्रुव जी ने प्रणाम किया और दादाजी के सामने नतमस्तक होकर के उसी समय युद्ध को त्याग किया। ऐसे होते हैं मातृ पितृ भक्त। माता पिता जो कहे, दादा दादी जो कहे, उसको बिना विचारे मान लेना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है कि माता पिता और गुरु, इन 3 की आज्ञा को विचार नहीं करना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या होगा इससे। ये विचार की चीजें ही नहीं, बिना विचारे मान लेनी चाहिए, बिना विचारे। और बिना विचारे जो मान लेता है उसका कल्याण होता है। ध्रुव महाराज जी ने उसी समय युद्ध को छोड़ दिया, अपने राज्य में आकर के पुनः पहुंच गए। 36,000 वर्ष तक शासन किया और 36,000 वर्ष जब पूरे होने को थे तब मन में आया कि अब मेरे 36,000 वर्ष पूरे होने वाले। भगवान ने कहा था मेरे लोक में आके पहुंचेगा, अब मुझे फिर तप करना चाहिए। बहुत कर लिया राज। और फिर अपने बच्चों को राज सिंहासन पर बैठा करके और अपने आप हरिद्वार में चले गए, गंगा के किनारे। गंगा जी में स्नान किया और वहां बैठ करके तप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर क्या देखे कि इतने में यमुना, गंगा जी जो थी ना, वो पानी बह रहा था, आवाज बहुत हो रही थी पानी में। ध्रुव जी उठ गए, मन में आया कि यहाँ मन नहीं लग रहा, आवाज बहुत है। यमुना के किनारे पहले जब तप किया था, यमुना जी बिल्कुल शांत बहती थी, वहां आवाज बड़ी कम होती थी, यहाँ आवाज ज्यादा है, मुझे कहीं और जाना चाहिए तप करने के लिए। जैसे ही उठ करके चलने लगे, गंगा मैया प्रकट हो गई। गोरी गंगा मैया। गंगा मैया ने पूछा ध्रुव बेटा कहाँ जा रहे हो?
ध्रुव ने कहा मैया आया तो तप करने था, गंगा पाप नाशिनी है, लेकिन यहाँ आवाज बहुत है, मन नहीं लग रहा, शांत चाहिए। गंगा ने कहा मेरे पास जो भी आता है कोई पाप धोने के लिए आता है, कोई गौ हत्या का पाप धोने आता है, कोई पितरों की हड्डियां लेकर के आता है, तुम ही तो आए हो जो तप करने के लिए आए। तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल शांत रहूंगी, यहीं बैठो तप करो, मैं बिल्कुल शोर नहीं करूंगा। और आप आज भी जाना, गंगा के किनारे एक घाट है जिसका नाम है ध्रुव घाट, जहां ध्रुव जी ने तपस्या की थी। उस घाट पर आज भी गंगा बहती है, लेकिन आवाज नहीं पानी से होती, शांत बहती है वहां। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे आवाज ही नहीं होती पानी। तो ध्रुव जी के लिए गंगा शांत हो गई थी, और वहां बैठ करके ध्रुव जी ने तप किया। इतने में 36,000 वर्ष पूरे हो गए, और उसी समय एक दिव्य विमान आया ध्रुव जी को लेने के लिए। और ध्रुव जी जैसे ही बैठने लगे विमान में, एक काला जैसा बड़े बड़े लंबे बालों वाला आके सामने खड़ा हो। ध्रुव जी ने कहा भाई तुम कौन हो? बोले महाराज मेरा नाम मृत्यु है, काल हूं मैं, काल। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक, यहाँ जो भी आया है उसको मरना पड़ता है। अब आपको भगवान का स्पर्श हुआ है, इसलिए मैं मार तो आपको नहीं सकता, पर मेरा भी नाम रह जाए। अब आप जा ही रहे हैं, आप मेरा स्पर्श करके तब जाए। ऐसी कथा है कि मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात भूतम गृहं, मृत्यु भी सर झुका करके नीचे पड़ गया। ध्रुव जी ने एक पैर मृत्यु के सिर पर रखा, दूसरा पैर विमान में रखा, और तब जाकर के ध्रुव जी यहाँ से सीधे वैकुंठ में भगवान के धाम में जाकर के पहुंचे। और भगवान ने ध्रुव के लिए एक अलग लोक बसा दिया जिसका नाम है ध्रुव लोक। आज भी ध्रुव तारे के रूप में हम उनका दर्शन करते हैं। इसी को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। आज भी उत्तर दिशा में आप देखना, सबसे जो अंतिम तारा है उसको ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारा सप्त ऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं। 7 ऋषि, 7 तारे देखे होंगे आपने, और हर समय उनकी परिक्रमा कर रहे होते हैं ध्रुव ध्रुव। ऐसे ध्रुव महाराज जी जो आज भी स्थिर है। तो ध्रुव की कथा जो सुनता है और जो सुनाता है, उनके हृदय में भी भगवान की भक्ति का उदय होता है, भगवान की कृपा होती है। आप सबके ऊपर भी भगवान कृपा बनाए, मेरे ऊपर भी भक्ति को अपनी बना करके रखे, यही व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना है। और ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव महाराज जी का आगे वंश बड़ा, इनके वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था राजा बेन। क्या नाम था? सो तो नहीं कहता है, जाग लो पहले, तब चलेंगे।